नमस्कार दोस्तों, बैठकी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के मुद्दे पर भारतीय संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने वक्तव्य में कहा कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और कुछ देर बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ समय के लिए उन्होंने भारत में रहने के लिए मंजूरी मांगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में है और माना जा रहा है कि वह किसी तीसरे देश में शरण मिलने तक यहीं रहेंगी। यदि इस हालात को भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक असाधारण स्थिति है जहां भारत को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, जिसमें पड़ोसी प्रथम नीति के तहत मदद भी करनी है। बांग्लादेश में फंसे हजारों भारतीयों की सुरक्षा के साथ इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि कोई अनधिकृत रूप से सीमा पार कर भारत में प्रवेश न कर सके। इस पूरे घटनाक्रम से देश के एक अभूतपूर्व सुरक्षा स्थिति पैदा हो गई है। भारत के समक्ष 1971 वाली स्थिति फिर एक बार बन पड़ी है। बांग्लादेश में रह रहे तमाम अल्पसंख्यक समूह, खासकर बड़ी संख्या में हिंदू, भारत में शरणार्थी के तौर पर आने की गुहार लगा सकते हैं। अगर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता है, जिसकी भरी पूरी आशंका है, तो भारत की चुनौतियों को और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि इनमें से कुछ गुटों को पाकिस्तान का समर्थन मिलता रहा है। इसके चलते ये लगातार भारत विरोधी गतिविधियां चलाते रहे। पाकिस्तान आज तक भारत को अपने विभाजन यानी बांग्लादेश के निर्माण का कारण मानता रहा है। वह कोशिश करेगा कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी गुटों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंकी और असामाजिक तत्वों को सक्रिय किया जाए। बांग्लादेश में अराजकता के बीच दक्षिण एशिया में अस्थिरता और बढ़ गई है, जो भारत के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत की सुरक्षा के लिए चौतरफा चुनौतियां बढ़ रही हैं। बीतों दिनों ही नेपाल में चीन समर्थक सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली कर रहे हैं। ओली को इंडिया आउट अभियान का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। वहीं देखा जाए तो पूर्वी पड़ोसी म्यांमार में भी स्थिति काफ़ी दबावपूर्ण और अस्थिर है, जहां पर विभिन्न विद्रोही समूह सैन्य शासन को कमज़ोर करने में सफल हो गए हैं। यहां अशांति और राजनीतिक स्थिरता का सिलसिला कायम है, जिसके चलते भारत की सुरक्षा एजेंसियां भारत म्यांमार सीमा पर नज़र बनाए हुए हैं और कहीं न कहीं म्यांमार भी भारत के लिए एक सिरदर्द ही बना हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात पहले से ही भारत के लिए मुसीबत बने हुए हैं और फिलहाल पाकिस्तान में 2 दिन पहले फिर से बहुत बड़ी झड़प शुरू हो गई है। तमाम पुलिस चौकियों को फूंका जाना शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान में भी अब कहीं न कहीं बांग्लादेश जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत को हर कीमत पर अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है और पड़ोसी देशों में सिविल सोसाइटी समूहों के साथ मिलकर शांति बहाली के प्रयासों पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों और क्षेत्र में मौजूद समान विचारधारा वाली शक्तियों जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जरूरी है कि वे भारत की चिंताओं को समझें और अपने स्तर पर पाकिस्तान और चीन पर दबाव डालें, ताकि ये दोनों देश दक्षिण एशिया की अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत को परेशान करने के लिए कोई नई तरकीब न निकालें। फिलहाल आपका क्या सोचना है इन सभी संकटों पर, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। आगे आपकी जो भी अपडेट रहेगी दी जाती रहेगी।